नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के नए तानाशाह आसिम मुनीर की, जो नई नई साजिशें लगातार कर रहे हैं और लगातार उन साजिशों का बड़ा खुलासा भी हो रहा है। आज जो साजिश पता चली वो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। जी हां, खबर अब यह है कि इमरान खान को देशद्रोह के जुर्म में फांसी की सजा हो सकती है और माना जा रहा है कि इसमें आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हमीद को मोहरा बनाया जा सकता है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने फैज हमीद को सजा हाल ही में सुनाई। 14 सालों की कैद की सजा उन्हें सुनाई गई, लेकिन बताया यह जा रहा है कि मुनीर की सेना फैज हमीद को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी कर रही है और उन पर प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है और उनसे गवाही ली जाएगी और उनकी गवाही कहीं ना कहीं इमरान खान के लिए मुसीबत का सबब बनेगी और वही फांसी का फंदा बन जाएगी। और जिस तरह से फैज हमीद को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी हो रही है, उनकी गवाही के कारण इमरान को दोषी ठहराने की तैयारियां भी पुरजोर तरीके से चल रही हैं। दरअसल इमरान खान रावलपिंडी के अडियाला जेल के अंदर बंद हैं, जबकि जेल के बाहर हैं पीटीआई के समर्थक, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार पर, पाकिस्तान की सेना पर कि किस तरह से बर्बरता की जा रही है इमरान खान के साथ। इतना ही नहीं बल्कि इमरान खान की बहनें भी लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और बड़े आरोप एक के बाद एक आसिम मुनीर पर लगाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उस दौरान तो उनके साथ में वहां पे लोगों ने हाथापाई कर दी, उनके साथ बदसलूकी की गई, जैसे वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ना होकर पीटीआई के कोई छोटे से कार्यकर्ता हो। जिस तरह से उनके साथ में बर्बरता आसिम मुनीर और उनकी सेना ने और उनके प्रशासन ने की। नए सीडीएफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं बड़े स्तर पर पूरे पाकिस्तान में, वो लगातार इतने जबरदस्त हो गए हैं कि अब दोनों को ही अपनी कुर्सी हिलती नजर आती है और अब तो दोनों ही मिलकर इमरान खान को रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी इस साजिश में आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हामिद मोहरा बन सकते हैं। दरअसल 9 मई 2022 को पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर बड़े हमले हुए थे। जी हां, याद कीजिए तारीख, 9 मई 2022 को पाकिस्तान के कई ठिकानों पर, फौजी ठिकानों पर हमले हुए। फैज हमीद पर इन हमलों में शामिल होने का आरोप लगा और इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का केस चल रहा है। अब पाकिस्तान में देश से गद्दारी की सजा होती है सिर्फ और सिर्फ मौत। फैज अहमद को सजा होने के बाद ये आशंका अब जताई जा रही है कि इमरान खान को भी सजा जल्द ही सुनाई जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आसिम मुनीर जिस तरह से बड़ी साजिशें रच रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे इमरान खान के परिवार के खिलाफ है। क्योंकि जिस तरह से इमरान खान का परिवार पीटीआई के कार्यकर्ता नेता आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पर बड़े आरोप लगा रखे हैं, उनके कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं, उनकी बर्बरता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो सबकी आवाज खामोश करना चाहते हैं आसिम मुनीर। इसीलिए कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या आसिम मुनीर को इमरान खान से डर लग रहा है? क्या डर सता रहा है इमरान खान का आसिम मुनीर को? सवाल यह भी, क्या इमरान की लोकप्रियता शहबाज शरीफ से भी ज्यादा हो गई है? साथ ही साथ सवाल तो ये, क्या पाकिस्तान में सरकार का नहीं अब सेना का राज चलता है? जिस तरह से आसिम मुनीर अपने मन की चला रहे हैं एक एक करके, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में है और करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आइए मैं आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरतेंदु जी हमारे साथ में है, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ में है, विदेश मामलों की जानकार निपुण आलम बायन जी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हुसैन जावेद मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ पीएमएलएन की नेता उज़मा करदार भी मेरे साथ में कनेक्ट होने वाली हैं जल्द ही पाकिस्तान से। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत मैं ब्रिगेडियर शरतेंदु जी आपसे करना चाह रही हूँ। जरा मुझे बताइए, क्योंकि कई बड़ी बातें
इस दौरान यहां पर नजर आती है। कहा जा रहा है कि एक तरह से अब लीगल वे में असैसिनेशन इमरान खान का करने जा रही है आसिम मुनीर और शाहबाज सरकार की ये जोड़ी। क्या इतना ज्यादा अब गले की फांस बन गए हैं इमरान खान? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जैसे ही पूर्व आईएसआई प्रमुख को अपने कब्जे, ये कहा जाए, उस पर शिकंजा कसा जा रहा है और उसके बाद में अब उन्हीं को ही एक तरह से मोहरा बनाया जाएगा इमरान खान को मौत के घाट उतारने के लिए। देखिए, इमरान खान उनके टारगेट पे है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आज की डेट में इमरान खान को किस तरीके से एलिमिनेट करें, किस तरीके से साइडलाइन करें, कैसे उनको जेल के में ही रखा जाए, तमाम तरीके के ऑप्शंस पे वो काम कर रहे हैं। आसिम मुनीर और इमरान खान के पर्सनल इक्वेशन हमेशा से बहुत ही खराब रहे हैं, लिहाजा उनके मन में एक तरीके की चिढ़ है इमरान खान के प्रति, और वो ये चिढ़ इस हद तक बढ़ गई कि वो उनके जान लेने के पीछे पड़े हुए हैं। इसीलिए तमाम तरीके के चार्जेस लगा के उनको सलाखों के पीछे रखा, और 1 महीने तक उनका कुछ पता नहीं लग रहा था, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। अल्टीमेटली जब इतना पब्लिक प्रेशर बढ़ा तो उनकी बहन को उनसे मिलने दिया गया, फिर उनके सही ठीक-ठाक होने की खबरें आईं। और आज की डेट में अब असीम मुनीर जो हैं वो चाहते हैं कि एक ऐसे चंगुल में इनको फँसाया जाए जिससे कि उनके देश में जो एक रेपुटेशन है वो धूमिल हो, और देशद्रोह का अगर मुकदमा चलाते हैं तो कोई भी नागरिक पाकिस्तान का इमरान खान को नहीं चाहेगा। लेकिन ये बहुत ही डबल एज वेपन है। आप एक तरीके से आप उनको इम्प्लीकेट कर सकते हैं, जुडिशरी में इंटरफेयर करके देशद्रोह साबित कर सकते हैं, उनको सजाए मौत दे सकते हैं, तमाम कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता आपके पास है और सेना पूरी तरीके से आज की डेट में डोमिनेशन में है और असीम मुनीर का पूरी तरीके से कंट्रोल है। लेकिन जन भावना को भी आपको समझनी पड़ेगी। आज की डेट में जब वो जेल में है तब इतना बड़ा जन समूह सड़कों पे है। उनकी बहन जो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, और उनका जो समर्थन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और जब आप उनको फांसी पे लटका देंगे या एलिमिनेट कर देंगे तब क्या हाल होगा? पाकिस्तान जल उठेगा। एज इट इज आपकी इंटरनल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रखी है कि चारों प्रांत चारों दिशा में जा रहे हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसमें इमरान खान को भी एलिमिनेट कर देते हैं जो कि वहां का सबसे पॉपुलर लीडर है, फिर खैबर पख्तूनख्वा का क्या होगा? वहां पे तहरीक इंसाफ की पार्टी की सरकार है, वहां के चीफ मिनिस्टर है, और क्या क्या किस दिशा में आप पाकिस्तान को ले जाएंगे? पाकिस्तान जल उठेगा, ऐसा मेरा मानना है। लिहाजा इतने बड़े लीडर को, इतना मोस्ट पॉपुलर लीडर, आज की डेट में इलेक्शन हुआ था तो आपने कितनी तरीके की बंदिशें लगाई, उनका इलेक्शन सिंबल ले लिया, उनका पार्टी तहरीक इंसाफ पार्टी लड़ नहीं सकती, तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह वो लड़े, तब भी सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई। तो जब इतना बड़ा उसका जन समर्थन है, लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, तो असीम मुनीर कहाँ खड़े होते हैं? वो तो आपने चाटुकारिता की, यस सर बोला और आप चीफ बन गए, और उसके बाद फील्ड मार्शल बन गए। शहबाज शरीफ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? अगर नवाज शरीफ न चाहें तो ये अगले दिन ही सत्ता से हट जाएं। इनका भी क्लियर मैंडेट नहीं है। पीपीपी जो आज की डेट में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, वो भी मार्जिनलाइज है। वो सत्ता में इसलिए है कि आसिफ अली जरदारी को प्रेसिडेंसी चाहिए थी, बिलावल भुट्टो को एक सत्ता या मिनिस्ट्री चाहिए थी, इसलिए उनका सपोर्ट है। लेकिन दोनों नेचुरल एलाय नहीं है, ये तो मजबूरी में साथ साथ आए हुए। तो पाकिस्तान बड़ी गलत स्थिति में फंसा हुआ है। असीम मुनीर को इसको समझना चाहिए। अगर वो इंटेलिजेंट जनरल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, तो उनको सारे प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करना चाहिए और फिर कोई कदम उठाना चाहिए। और मुझे लग रहा है सर सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं दोबारा आऊंगी सर, आप उसे और बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं आखिर फैज हमीद हैं कौन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दरअसल फैज हमीद, जिनका पूरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, पाकिस्तान आर्मी के पूर्व वरिष्ठ ऑफिसर रखे हैं, आईएसआई के डायरेक्टर जनरल रखे हैं 2019 से 2021 के बीच में, और ये पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में हुआ है। वैसे हमेशा पाकिस्तान, ये कहा जाए, कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर इतिहास ही रच देता है जिसमें अपने पूर्व आईएसआई चीफ को इस तरह से कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा हो, और उनके ऊपर आरोप क्या है? राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है, बताया जाता है कि अधिकार और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग का आरोप है, व्यक्तियों को गलत नुकसान पहुंचाने का आरोप है, ऐसे तमाम कई आरोप हैं। लेकिन मैं जल्दी से इसी बात को लेकर समझना चाह रही हूँ। हुसैन जावेद पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ में है। हुसैन जावेद, अभी तक क्या इसके पहले ऐसा हुआ है क्या? कोई इतना शीर्ष नेतृत्व किसी भी टीम का, किसी भी संस्था का, उससे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा और इतने ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं कि स्थिति इस रूप में आ गई है अपने ही ऑफिशियल पर सख्त कार्रवाई करते हुए? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया।
देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमारी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब बाकायदा एक ऐसा शख्स जो कि डीजी हम्म। आईएसआई के ओहदे पे फाइज था, उसको इस तरह से कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ रहा हो। इससे हम्म। पहले ऐसी मिसाल हम्म। आपको हमारे हाथ से मिलेगी नहीं। तो हम्म। मैं समझता हूँ यही हमारी फौज का एक अकाउंटेबिलिटी हम्म। सिस्टम है, जो ओ इतना माय ज्यादा गॉड। मजबूत भी है कि आप देखें कि इतने अहम ओहदे पे जो शख्स हम्म। फाइज रहा है, हम्म। ऑब्वियसली जो होता है उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है, हम्म। उसका रिकॉर्ड भी अच्छा होता है। हम्म। कुछ तो उसमें होगा कि उसको आईएसआई की सरबराही जो है वो उसको दी गई है, लेकिन बात वही है। अब जो उनके खिलाफ जिस अंदाज की भी हम्म। चार्जशीट आई है जो कि इंस्टीट्यूशन ने हम्म। दी है, हम्म। ये इस बात को जाहिर करता है कि अगर कोई चीज मुल्क की सालमियत के खिलाफ होगी, हम्म। इंस्टीट्यूशन के वकार के खिलाफ होगी, हम्म। तो जो शख्स भले कितने ही बड़े ओहदे हम्म। पर हो, हम्म। उसको उसका सामना तो करना पड़ेगा। हम्म। तो ये बात नहीं, सही है। कौन से दूसरी इंस्टीट्यूट, बात, वो इंस्टीट्यूट जो ये कहा जाए कि जिसके मालिक खुद आसिम मुनीर हैं या फिर शहबाज शरीफ हैं, वो इंस्टीट्यूट जो तमाम एजेंसीज जिनकी तरफ से दिया गया है, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की, वो भी उन्हीं के ही हैं जो एक तरह से इमरान खान को अपना खतरा मानते हो। मुझे एक बात जरा बताइए, फैज हमीद को आखिर किन चीजों के लिए सजा मिली है? क्या इसीलिए क्योंकि इमरान खान ने 2019 में उन्हें आईएसआई प्रमुख बनाया था? क्या इसीलिए कि वो इमरान खान की किचन पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे थे? या ये कहा जाए क्या इस किचन कैबिनेट का हिस्सा रहे थे? क्या वो इस चीज की सजा पा रहे हैं एक तरह से कि जब इमरान खान, वो खासतौर से उसके बाद में भी उन्हें लगातार बतौर सलाहकार के तौर पर गाइड करते रहे हैं? देखें, ये जो आपने सारी उनके खिलाफ एक तरह की चार्जशीट बताई है, ये अपनी जगह ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हम्म। इश्यूज हो सकते हैं, ये भी हम्म। वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये सेंट्रल उनके खिलाफ चार्ज नहीं है। हम्म। उनके खिलाफ जो एक तरह का सेंट्रल चार्ज है ना, वो सिर्फ ये है 9 मई 2023, हम्म। वो जो एक ऐसा वाकया हुआ जब इंस्टीट्यूशन की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया गया, हम्म। उसमें पीटीआई के समर्थक भी शामिल थे, हम्म। और वो सब रिकॉर्ड कैसा है सबको पता है। हम्म। अब ये चीज भी देखे ना, मैंने वही आपको कहा कि फौज का इंटरनल ऑडिट सिस्टम होता है, हम्म। उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी उनके पास जानकारी है कि फैज हमीद ने उस वक्त इस चीज को भड़काने के लिए एक अहम रोल अदा किया था, हम्म। वरना ये इतना आसान नहीं था। 9 मई आपको खुद पता है इतना बड़ा नुकसान हो नहीं सकता था। हम्म। अब ऐसी चीज वही मैं बात करूं ना कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर से कोई बंदा इस तरह से आएगा और उसकी प्लानिंग इस तरह सामने हम्म। बेनकाब हो जाएगी, तो फिर शिकंजा तो कसा जाएगा। तो मैं हम्म। समझता हूं 9 मई का जो चार्ज है ना, हम्म। ये उनके ऊपर सबसे ज्यादा सख्त चार्ज है, और इसी की सजा अब उनकी शुरू भी हो चुकी है। ठीक है। ऐसे तो मुझे लगता है कि ऐसे तो एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर निपुण आलम बायन जी बनती हुई नजर आएगी। जिस तरह से अभी कह रहे हैं हुसैन जावेद, ऐसे तो एक लंबी फहरिस्त बनती जाएगी पाकिस्तान के तमाम अधिकारियों की, पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व की, कि अगर यहाँ पर खासतौर से बड़ी साजिशें या जनता के खिलाफ या सरकारी जो संपत्ति उसे नुकसान पहुंचाने पर, जिस तरह से फैज हमीद पर या इमरान खान पर देशद्रोह का अगर मामला चल रहा है, ऐसे तो एक लंबी फहरिस्त, और मुझे लगता है आधे से ज्यादा जो सेना अध्यक्ष हैं वो तो सलाखों में आ जाएंगे। देखिए नैना जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और कोई पहली बार तो नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ये पहली बार था कि जो मिलिट्री का जो वहां पर पूरा सेटअप था, या मिलिट्री का जो भी आपका प्रॉपर्टीज थी, उनके ऊपर जो टैक्स हुआ, ये फर्स्ट टाइम था। तो उसका एक रिवेंज लेने की बात। और देखिए क्या है, आखिर ये हो क्यों रहा है, बात कोस की थी कि किस व्यक्ति को आप कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे, ये बहुत मैटर करता है। मैटर जैसा आपने कहा कि वो उनके किचन कैबिनेट में थे। किचन कैबिनेट का मतलब होता है कि पीएम जो भी होंगे उसके बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र लोग जो होते हैं वो किचन कैबिनेट में होते हैं। यानी कि काफी ज्यादा संबंध, यानी कि जो उनके किचन तक चला जाए उसको किचन कैबिनेट कहते हैं। तो आप जिस कोशिश ये है कि इमरान खान को हर तरीके से तोड़ने की, इमरान खान को हर तरीके से बिल्कुल अकेला करने की, इमरान खान के जितने सहयोगी हैं जो कभी भी किसी भी तरह उनका साथ अब भी दे सकते हैं, उनको भी किसी तरह क्या किया जाए, अलग किया जाए, शांत किया जाए, यानी कि उनको बिल्कुल हटा दिया जाए, ताकि इमरान खान के ऊपर जो हम एक्शन फ्यूचर में लें वो एक्शन हमारे इजीली क्या हो सके, पॉसिबल हो सके।